नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत का जनजातीय समुदाय दरअसल भारत के सांस्कृतिक प्रहरी के रूप में हमें नजर आता है। और निश्चित तौर पर जब ये पूरा का पूरा संसार, ये पूरा का पूरा समुदाय एक साथ जुड़ता है तो हमें दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। नई दिल्ली में आयोजित हुआ आदि महोत्सव भी इसी का एक पर्याय बन गया और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं आदि महोत्सव का। एक रंग था विविधता का, एक भाव था एकता का, एक संग था भारतीयता का, एक भाव था समरसता का। कहीं हस्तशिल्प में आदिवासी झलक थी तो कहीं हथकरघा में किसी के आंखों की चमक थी। कहीं मिट्टी के बर्तन हाथों के हुनर का बखान कर रहे थे तो कहीं किसी के परिधान और आभूषण देश की जनजातीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गुणगान कर रहे थे। आदि महोत्सव में श्री अन्न का महत्व भी समझ में आ रहा था। हमें आदिवासी क्षेत्रों के श्री अन्न का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। इसमें लोगों को स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही, आदिवासी किसानों की आय भी बढ़ेगी। दिल वालों की नगरी दिल्ली में सबको ये आदि महोत्सव बहुत भा रहा था। भाई दिल्ली दिल वालों की है, आके और खर्चा करने में हम बहुत उस्ताद लोग हैं, तो आके खर्चा करेंगे, सामान खरीद के लेके जाएंगे। जब हम सर्वव्यापी सर्वसमावेशी विकास की बात कर रहे हैं तब हमारे जनजाति जो है हमारे परिवारजन, उनकी संस्कृति, उनका शिल्प, उनका वाणिज्य की क्षमता और एक तरीके से देश के सामने ये एक ऐसी पोटेंशियल बाहर आ रही है कि आदि महोत्सव के चलते, जहां हम सबको गौरव भी महसूस, हमारी विरासत, हमारी जो संस्कृति रही है, संस्कृति को आज देश के सामने प्रकट हुए देखते हुए बहुत खुशी होती है। रस था, रंग था, लय थी, धुन थी, भाव थे, भंगिमा थी, नृत्य था, मस्ती थी। जो गरीब महिलाएं हैं, जो ट्राइबल महिलाएं वहाँ की, इतने दूर से आए हम, लाहौल स्पीति एक बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से आए हुए हम, तो वहाँ से सामान ले आना, वहाँ पे बनाना, वहाँ की दुर्दशा हमें पता है और किसी को पता नहीं। और आज जो हमारे को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे, आज बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद करते सभी का हम। पहले इतना मौका नहीं मिलते थे सर कि पहले हम बना के लद्दाख में
मेन मार्केट में हमारा लद्दाख पश्मीना शॉल कलेक्शन ये शोरूम है सर, छोटा सा, वहीं पे बेचते थे। जब से हम ट्राइब्स इंडिया से जुड़े हैं तो हमें हर स्टेट में लद्दाख के हर आर्टिजन्स को हर स्टेट में जाने का मौका मिला सर, और अपना प्रोडक्ट बेचने का। अभी माशाल्लाह बहुत सारे स्टेट से यहाँ वो सब कुछ था जिसकी आत्मा एक भारत श्रेष्ठ भारत में बसती थी। एक प्रण, एक संकल्प। हमारी सरकार जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। एक संकल्प है, एक प्रण है हमारे पंत प्रधान का, हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यह संकल्प, यह प्रण हमें दिखा 11 दिवसीय आदि महोत्सव में। क्या कुछ नहीं सरकार कर रही है अपने जनजातीय समुदाय के लिए, समाज के लिए और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए। निश्चित तौर पर वाकई बहुत गौरवान्वित कर देने वाला, न जाने कितने कीर्तिमान अपने अंदर स्थापित करने वाला, अपने आप में समाहित करने वाला आदि महोत्सव संपन्न हुआ। निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। और इस आदि महोत्सव के बारे में हम आपको बता रहे हैं इस एक भारत श्रेष्ठ भारत में, क्योंकि हमें पूरे के पूरे जनजातीय समुदाय के माध्यम से दिखा एक भारत श्रेष्ठ भारत। आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। ये अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। ये आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। आज बहुत खुश हुए हम, इतना दिन तक इतना मेहनत करके हम लोग ने ये जो प्रोडक्ट निकाला था, आज प्रधानमंत्री आके हमारे ये जो हमारे मेहनत को, हमारे गांव के महिलाओं के मेहनत को और सम्मान मिला है। जो हम सबको प्रेरणा और उत्साह मिल रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे कार्यक्रमों में विशेष रुचि लेकर आते हैं। उनके द्वारा उद्घाटन हुआ और भारी संख्या में दिल्ली प्रदेश के इर्द गिर्द के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से आर्टिजन्स के जो प्रोडक्ट है उसको देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। हाथ का कराइए कितना पैसा बिकता है? 12,000 15,000। हमारे जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में ये गोबर से लीप करके एक अनुष्ठान के द्वारा बनाई जाती है। खुशी है हमें कि
मुझे इसका शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिल पाई। और तो और मुझे ये था ना कि मोदी जी यहाँ तक आएंगे या नहीं, लेकिन मेरी वेशभूषा जो हमारे आदिवासी कल्चर की है वो उन्हें अट्रैक्ट की, उसने अट्रैक्ट किया। और मोदी जी खुद मेरे स्टॉल पर आए और उन्होंने काफ़ी टाइम तक मुझसे बात की और मेरी पेंटिंग के बारे में पूछा, मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा। बहुत खुशी हुई हमें कि एक छोटे से ट्राइबल क्षेत्र की बेटी यहाँ तक पहुँची। मैंने अपने हाथों से जो जॉकेट हम लोग बनाते हैं वो भी हमने गिफ्ट किए, और गमछे जो हमारे ट्राइबल पेंटिंग जो पिथौरा है उससे डिज़ाइन करते वो गिफ्ट किए। पैर बदलते हैं, एक ही पाँव से होता है, कोई दो चलाते हैं। जी सर, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग का यहाँ के मोदी से हम लोग बहुत साल से मिल रहा था, तो बहुत दिन से हम लोग को मिल नहीं पाया, आज मिल पाया। हम लोग को बहुत खुशी हम लोग का हो गया। हम लोग ये ट्राइब इंडिया से जुड़ के हम लोग 20 साल हो गया है, तो अभी तक मोदी साहब ने हमको कभी विजिट करने के लिए आया नहीं था। मगर इस बार आया था, 2023 वाली बैच में आया था, तो हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलते बात करते। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। देश भर के आर्टिजन्स को, ट्राइबल आर्टिजन्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के तरफ से कि वो अपने कला एवं संस्कृति को, अपने परिधानों को, खाद्य पदार्थों को जो आदिकाल से परंपरागत ढंग से बचा के रखे हुए हैं, उन्हें मौका मिल रहा है कि वो ऐसे आदि महोत्सव के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 11 दिवसीय इस आदि महोत्सव में वैसे तो आदिवासी समाज के खान पान हो, शिल्प हो, संस्कृति हो, उनके अपना जीवन हो, उन सब की हमको एक छाप यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इसी के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से जो आदिवासी समाज के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर हमें जानकारी मिली है और ऐसे कई स्टॉल्स हमने यहाँ पर देखे भी हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर।
समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड के द्वारा यानी ट्राइफेड के द्वारा ये पूरा आयोजित किया गया आदि महोत्सव निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरे देश की संस्कृति को एक जगह इसने इकट्ठा कर दिया। देश कितना समृद्ध है जनजातीय संस्कृति के मामले में वो हमें यहाँ पर दिखा। लगभग 28 राज्यों से 1000 से भी ज्यादा जनजातीय कलाकारों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इतना अद्भुत सौंदर्य और कहीं देखने को नहीं मिलता है, और खास तौर से जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है वो विवाह शादियों में और बड़े त्यौहार होते हैं, शिवरात्रि हो गया, जैसे मिंजर चंबा का मिंजर मेला हो गया, वहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, नृत्य करते हैं अपनी भाषा में और इसी वेशभूषा के साथ। ये तो कला है, कला को कोई अपने अंदर संजो नहीं सकता, एक से बढ़कर एक होता है। अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने का सब हिम्मत रखते हैं। जो हम अपना कल्चर लेकर आए, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपसे मेरे गदिया मेरे लम्या झमया हो रहा पंका सजिया चिटलांदा चोला काला डोरा मेरे गदिया जोदा मुआ भोला मेरे गदिया। ये हमारे लिए पहला मौका है, तो हम बहुत अच्छा सा अनुभव कर रहे हैं ताकि यहाँ पर हम अच्छे से परफॉर्म कर सके। हमारे जाति का वो नृत्य हम दूसरों को दिखा सके, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ये बागुरुम्बा है ना, तो हम बोरो गर्ल्स ये डांस करते हैं। मतलब व्यापार भी हुआ तो व्यवहार और विचार विनिमय भी हुआ, संस्कृति भी दिखा तो सहकार भी दिखा, साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसा भी दिखा जिसको हम कह सकते हैं कि आदि महोत्सव अपने आप में एक संपूर्ण आयोजन हुआ भारतीय जनजातीय समुदायों के लिए। निश्चित तौर पर एक नई राह निकलती हुई दिख रही है, एक नया आयाम स्थापित होता हुआ दिख रहा है इस आदि महोत्सव के जरिए। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है, उद्यमिता का विकास हो रहा है और सबको अवसर मिल रहा है एक तरीके से अपने उत्पाद को दिखाने का। तो ट्राइफेड ऐसे कार्यों को बढ़ावा दे रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इससे जब दिल्ली वासियों को भी बहुत लाभ मिल रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरीके से हमारी आदि संस्कृति है उसको जानने का।
बहुत अच्छा लगा हमारे को आदि महोत्सव में पूरा ट्राइबल डांस देखने का, अलग अलग स्टेट से आए हुए हमारा आदिवासी संस्कृति जो देखने मिली है, अलग अलग राजस्थान, उड़ीसा, मतलब अलग अलग स्टेट से, बहुत अच्छा लगा। और हमारे को भी यहाँ पे हमारा राठवा जाति मतलब गुजरात से हैं, छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पे बसने वाला पहाड़ी इलाका में हम रहते हैं। इसमें हमारे राठवा जाति का जो गैर नृत्य जो प्रस्तुत किया बहुत अच्छा लगा, और भी देख के बहुत अच्छा लगा है हमारे को। बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, सबको एक स्टेज पे, एक मंच पर, अलग अलग इलाके से, अलग अलग स्टेट से हम आदिवासी संस्कृति का मौका मिला है, और हमारे को भी इसको संस्कृति को देख के बहुत अच्छा लगा। और इसका ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि हमारी आदिवासी संस्कृति बच पाए और आगे बढ़े। ये जो आप आदि महोत्सव देख रहे हैं, ये वास्तविक रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, और आज देशवासी उस बात को दोहरा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वाकई ये महान दृश्य है, यहाँ पर हुआ है जनजातीय समुदाय का विमर्श है, कितना सीधा कितना साधा उनका जीवन यापन है। वाकई उनका जीवन बिल्कुल प्रकृति सदृश है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनजातीय समुदायों के बीच में वहां पर जाने पर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, एक प्रकृति की शुद्धता और दूसरे उनके जनजीवन की शुद्धता, और दोनों ही आपस में इतने रचे बसे हैं कि उनको अलग करना, उनको अलग अलग देखना शायद संभव नहीं होगा। और इस आदि महोत्सव में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनय के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।